श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोगों को पता है कि 8 नवंबर को जो चतुर्थी पड़ रही है, ये इस माह की यानी माघ माह की पहली चतुर्थी है। इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम सभी लोग अपने घरों में जो 7 कपूर के टुकड़े लेना है और हमें लेना है नमक। आप नमक कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं और इस उपाय को करके आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं मित्रों। इस उपाय को करने से अगर आपके घर में किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी, क्योंकि नज़र लगने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं निर्धारित है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया है, बच्चे को नज़र, टोना टोटका कुछ भी, तो आज के दिन आप लोगों को नमक लेना है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, आपको अगर खड़ा नमक मिल जाए तो खड़ा नमक ले लीजिए। खड़ा नहीं मिलता, पिसा नमक अगर मिलता तो आप पिसा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। नमक लेना है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भैया हम सेंधा नमक नहीं यूज़ कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं मित्रों। आप नमक तो नमक ही होता है, तो आपको नमक लेना है। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ हमें लेनी है वो है कपूर। कपूर के टुकड़े आपको गिन करके 7 लेने हैं। जो छोटी छोटी गोली जैसे बनी आती, जैसे दवा मेडिसिन की होती हैं, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो वाली नहीं है तो जो बड़ी सी बट्टी आती है उसको तोड़ करके आप 7 छोटे छोटे टुकड़े में 5 छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे। आपको कपूर के 5 टुकड़े लेना है, गिन करके ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमें लेना है दीपक। मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा। उस दीपक में हमने जो कपूर लिया है, सबसे पहले आप लोगों को कपूर रखना है। ठीक है मित्रों, आपने 5 टुकड़े लिए हैं, पाँचों टुकड़ों को कपूर के जो है आपको इसी दीपक में रखना है। अब नाम क्या लेना है मित्रों? आपने टुकड़े रख लिए, अब करना क्या है देखिए। नज़र, टोना टोटका अगर आपको लगता है आपके घर पे किसी को कराया हुआ है, आप क्या करेंगे, मयूर ध्वज भगवान का नाम लेकर के इस कटोरी को उठाएंगे और इन जो आपने टुकड़े लिए हैं ना कपूर के, इनको जला लीजिएगा। इसके बाद में इसे लेकर के मयूर ध्वज भगवान के नाम से आपको आपके घर के पूरे घर के कमरों में आपको घूम जाना है, परिक्रमा जैसे। घर का कोई कोना मत छोड़िएगा, केवल बाथरूम जहाँ पे आप लोग स्नान वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं, वहाँ नहीं जाना है। बाकी घर के सारे कमरों में आप इस कटोरी को लेकर के घूम जाइएगा। उससे क्या होगा, जो कपूर की सुगंध होगी मित्रों, आपके घर के कोने कोने में पहुंच जाएगी। और जहां पर भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ने अपना वास बना रखा होगा, अपना निवास स्थान बना रखा होगा, वो तुरंत वहां से निकल जाएगी। क्योंकि जब घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है तो नकारात्मक ऊर्जा के लिए कोई जगह नहीं बचती। जिस तरीके से आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो अंधेरे के लिए जगह नहीं बचती, सेम उसी कंडीशन में। इसके बाद जब ये दीपक बुझ जाए यानी राख ठंडी हो जाए, तब आपने जो नमक लिया है उस नमक को आप इसी कटोरी में रख दीजिएगा मित्रों। ठीक है, इसी दीपक में। और आपको घर के प्रत्येक सदस्य से इसको ले जा कर के स्पर्श कराना है। जिस किसी के भी ऊपर यदि नज़र लगी होगी तो भी वह नज़र दूर हो जाएगी। आपके घर में भी कहीं पर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो भी घर से बाहर निकल जाएगी। छोटा सा उपाय था कपूर और नमक वाला, आपको ज़रूर करना है मित्रों। याद से करिएगा, आपके घर में कोई भी बुरी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा रह नहीं पाएगी। पहला उपाय समझ गए। चलिए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों। जब घर में किसी व्यक्ति को जैसे खाने का सामान रखते हैं ना, वैसे ही आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग मेडिसिन का एक डब्बा रखते हैं अपने पास में। यकीन नहीं हो रहा ना? हो जाएगा मित्रों। बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसी परेशानी होती है, पूरा डब्बा का डब्बा उन्हें रखना पड़ता है अपने पास में। ठीक है, उस व्यक्ति की वो मेडिसिन का डब्बा छूट जाए, यानी उन दवाइयों से उसका रिश्ता टूट जाए, इसके लिए आपको आज लेना है 3 गांठ वाली दूर्वा। और गिन करके हम 5 दूर्वा लेंगे। ठीक है मित्रों, हरी वाली गांठ, 3 गांठ वाली 5 दूर्वा गिन करके लेंगे। इसके बाद हमें लेना है तांबे का एक कलश, उसमें लेंगे अपने घर का शुद्ध जल। और जल लेने के बाद में आपने जो ये 5 दूर्वा ली हैं 3 गांठ वाली, उन्हें भी इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस कलश को मात्र उठाना है। और उठा करके कहाँ जाएंगे मित्रों? वही जो हारे का सहारा, जैसे बाबा श्याम हमारा, वैसे ही हारे का सहारा शिव शंभू हमारा। हम महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जा कर के करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो आप मंदिर पे भी जा कर के कर सकते हैं। यहाँ पर जाना है, अब क्या करना है मित्रों? आपको दोनों हाथों में अपने कलश को लेना है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आखिर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का कौन सा स्थान है, जानते हैं ना? आपको उसी स्थान पे क्या करना है, जल को चढ़ा देना है।
जब जल आप चढ़ाएंगे मित्रों तो वो दूर्वा सहित पूरा जल गिर जाएगा। धीरे धीरे चढ़ाइएगा मित्रों, क्योंकि जो दूर्वा है आपकी विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पर ही समर्पित होनी चाहिए। अगर आपने तेजी से चढ़ाया तो वो दूर्वा हो सकता है महादेव जी की शिवलिंग के नीचे गिर जाए या किसी अन्य स्थान पर पहुँच जाए, तो आपका उपाय नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब स्लो मोशन में चढ़ाएंगे तो दूर्वा यहीं पर समर्पित होंगी। इसके बाद में आपको अपनी विनती कहने के बाद में इन दूर्वाओं को भगवान गणेश से औषधि कह करके मांग लीजिएगा। आप घर पे आएंगे, गीली दूर्वाएं पहले उनको सुखाना है। जब वो सूख जाएंगी उनको आप क्या करेंगे, उनका पाउडर बना लीजिएगा। पाउडर बना करके उसी व्यक्ति को आपको खिलाना है जिसने मेडिसिन से रिश्ता जोड़ लिया। ठीक है मित्रों, थोड़ी थोड़ी करके खिलाइएगा। उस व्यक्ति के सारे मेडिसिन छूट जाएंगे और वो पहले जैसा स्वस्थ हट्टा कट्टा दिखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर उसको कैंसर है, फिर आप सोचिए कि आपने तो कहा था उसका कैंसर नहीं। देखिए मित्रों, छोटी मोटी बीमारियों की हम बात करते हैं, अब जो जिसका इलाज नहीं है उस बीमारी के लिए तो हम क्या ही कर सकते हैं ना मित्रों। चलिए अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। वो है हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय। आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना हो तो आज के दिन आपको शमी का एक पत्ता लेना है। ठीक है, एक शमी का पत्ता लेंगे और एक शमी के पत्ते के साथ में हमें एक और चीज़ लेनी है जो कि हम यहाँ पर भगवान गणेश जी को समर्पित करने वाले हैं। तो स्क्रीन में इमेज देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं संख्या बता देती हूँ मित्रों। एक शमी का पत्ता और 5 आप लोगों को अक्षत चावल के दाने लेने। 5 अक्षत चावल के दाने, एक शमी का पत्ता, ये दोनों चीज़ लेंगे मित्रों और ले करके हम पहुँच जाएंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के सामने। आपके घर में मूर्ति, कैलेंडर, अगर मूर्ति ना हो तो कैलेंडर हो तो भी आप इस उपाय को वहाँ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जाना है, करना क्या है, यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले आपको शमी पत्ता लेना है और उसी शमी पत्र के ऊपर आपने जो 5 अक्षत चावल के दाने लिए हैं मित्रों, उन 5 अक्षत चावल के दानों को शमी पत्र के ऊपर रख करके आप यहाँ विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के चरणों में पहले समर्पित करेंगे। अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं यहाँ कहेंगे। ठीक है, भगवान गणेश जी के सम्मुख आपको कहना है उस इच्छा को और नाम लेंगे मयूर ध्वज। मयूर ध्वज नाम से आपको अपनी इच्छा मनोकामना को कहनी है। जब आप कह चुके होंगे तब आपको क्या करना है, यहीं पे ये दोनों चीज़ें समर्पित नहीं रहेंगी। जब आप अपनी हृदय की बात कह चुके होंगे तब आपको इन दोनों चीज़ों को यहाँ से उठा लेना है। उठाने के बाद में मयूर ध्वज भगवान का आप लोग आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद में आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जा कर के महादेव जी की शिवलिंग पे उसी प्रकार यानी शमी का पत्ता नीचे, उसके ऊपर चावल के दाने आप महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ा करके चले आइएगा मित्रों। यकीन मानिए ये जो संकष्टी चतुर्थी है ये आपके जीवन के संकटों को दूर करने वाली ही है। इस दिन किए गए उपाय से मित्रों आपके जीवन के सारे संकट, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही में भगवान गणेश का भी मिलेगा। तो मित्रों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को उपायों को समझाने का। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाते जाते महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा मित्रों। आप सभी लोगों की इच्छाएं पूर्ण हों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।